आपने पेज नंबर 1 रिवाइज कर लिया और जो स्लाइड्स थी वो भी देख ली? जी मिस। ओके, जस्ट रिवाइज इट। फर्स्ट 2 क्वेश्चन पेजेस आई थिंक हम कर चुके हैं कल। हाँ, फर्स्ट 2 पेजेस। ओके गर्ल्स, लेट्स स्टार्ट न्यू क्वेश्चन। वो जो है वो आप रिवाइज कीजिएगा, फिर मैं रिटन टेस्ट लूंगी वीकेंड्स पे, ठीक है ना? डिफरेंस बिटवीन मैरीन एंड इनलैंड फिशिंग। मैरीन फिशिंग is done in water source or reservoirs in the interiors of the land like rivers and lakes. तो मैरीन फिशिंग आपकी रिवर्स, लेक में, लैंड के अंदर जो है वहां पे। और डिफरेंस नहीं है ये। नेम द टाइप ऑफ द इनलाइन फिशिंग। ठीक है, इनलाइन फिशिंग की टाइप कौन सी क्या होगी ये हमने देखी थी, पूरी स्लाइड देखी थी। रहू, पला, थल्ला, मंसी, कार्प, ट्राउट, ये सब है। नेम द फिशिंग सेंटर्स। फिशिंग सेंटर्स कौन कौन से हैं? मंचर लेक, दादू सिंध में है, और हमने कल देखा था कि अबव 60% हमारी जो फिशिंग है वो सिंध के अंदर ही है। ठीक है, कोटली, सखर, ये भी सिंध में ही है। लेक ऑफ मंगला तरबेला डैम्स के अंदर है। चोटीरी डैम एंड रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। Why more people are employed in inland fishing? तो फर्स्ट हम इनलैंड को ही डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग मैरीन फिशिंग की तरफ आते हैं। यहाँ पे पहले हमने मैरीन फिशिंग की डेफिनेशन देख ली कि, और उसके बाद उसकी कुछ टाइप्स देखी इनलैंड फिशिंग की। Why more people are employed in inland fishing? इनलैंड में ज्यादा लोग क्यों एम्प्लॉयड होते हैं? बिकॉज मोर पीपल लिव नियर रिवर्स एंड लेक। और मैंने आपको बताया था ना कि फिश वो जो पूरी कम्युनिटी बन जाती है, जो लोग वहाँ किसी ऐसी जगह रह रहे हैं जिसके पास, जैसे रिवर 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 है, रिवर रावी जो है उसके पास जो एरिया है वहाँ जो लोग कम्युनिटीज हैं उन वो ज्यादा इसी तरह से inland fishing में इन्वॉल्व होंगे। बिजी इन फिशिंग एक्टिविटीज वर्कर्स आर नीडेड इन मेंटेनेंस ऑफ द फिश फार्म। वहाँ पे वर्कर्स भी चाहिए होते हैं। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन हैचरीज। हैचरीज क्या का मतलब कोई बता सकता है मुझे? गर्ल्स, मिस किस चीज का मतलब? हैचरीज, हैचरीज। A large number of people are employed in hatcheries. ईमान, हैचरीज हो सकती हैं जो लाइक कैच करके यहाँ पे फिशेस को स्टोर करते हैं यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, एक ऐसी जगह जहाँ पे एग स्टोर किए जाए, मतलब आर्टिफिशियल मेथड जो होता है फिशिंग का, एग्स को लेके उसके साथ मतलब ब्रीडिंग करवाना फिशिंग की, दैट इज हैचरी। मतलब एक पूरा एक यूनिट समझ लो ये होता है जहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से आप फिशिंग करते हो, ब्रीडिंग करवाते हो फिश को। तो वहाँ पे आपको एम्प्लॉइज चाहिए, वर्कर्स नीडेड फॉर फीडिंग एंड कैचिंग फिश। ठीक है, उसके बाद जब हैचरीज में जब आप फिश जो है उसके बाद थोड़ी सी बिग साइज की हो जाती है, उसकी जब वो ग्रो हो जाती है तो उसके बाद उसको फीड करने के लिए, कैच करने के लिए भी वर्कर्स चाहिए। वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन ट्रांसपोर्ट। जब पकड़ लिया फिश, कैच कर ली है तो उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना और मार्केट में जाके सेल करना। उसके बाद गवर्नमेंट इज ऑल्सो इनकरेजिंग इनलैंड फिशिंग बाय प्रोवाइडिंग लोन एंड टेक्निकल हेल्प। तो फिशिंग, क्योंकि हमने कल देखा था जीडीपी सिर्फ 0.9% पाकिस्तान का जीडीपी जो है वो फिशिंग से आता है। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि इस सेक्टर से ज्यादा जीडीपी जनरेट करें, उसके लिए गवर्नमेंट क्या है, टेक्निकल एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रही है और लोगों को इजी लोन्स भी दे रही है ताकि वो फिश फार्म्स बनाए और ज्यादा से ज्यादा फिश प्रोटेक्शन की तरफ आए। और यहाँ पे जस्ट यही है कि जो लोग ज्यादा लोग फिशरीज की तरफ क्यों इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हर अगर फिश फार्म है, अगर लाइक सपोज आपके पास एक फिश फार्म है तो उसके अंदर हैचरीज में उसके बाद फीडिंग, कैचिंग, फिर ट्रांसपोर्ट, मतलब पूरा एक प्रोसीजर है, एक पूरा बिजनेस है, ये इंडस्ट्री है फिशिंग की। उसके अंदर इस तरह से लोग इन्वॉल्व होते हैं। What are advantages and disadvantages of developing fish industry?
तो इसके जाहिर सी बात है एडवांटेजेस, एक कॉमन सेंस की बात है, एडवांटेजेस में यही आएगा कि आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेनिफिशियल हो सकता है आपकी कंट्री के लिए। फॉरेन एक्सचेंज कंट्री से आपके पास रिजर्व आ सकते हैं। अगर आप, हमने इससे पहले ट्रेड चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सारी इंपॉर्टेंस वगैरह पढ़ी। तो अगर आप अपनी फिश को एक्सपोर्ट करते हो दूसरे कंट्रीज में, तो आपकी कंट्री की इकोनॉमी बेहतर हो सकती है, और हमारी जो कंट्री की फिश है वो एक्सपोर्ट होती है। सो इसके एडवांटेजेस पहले आप देख लेते हैं। नंबर 1, फिश इज सोर्स ऑफ हेल्दी फूड रिच इन प्रोटीन। ठीक है, फिश से प्रोटीन मिलता है। फिश ऑयल इज गुड फॉर हेल्थ, and I told you for skin and for nails and for a healthy growth, fish is important because it has protein. It creates employment. Employment point of view से ये ऊपर हमने पूरा एक क्वेश्चन पढ़ा कि कहाँ पे एम्प्लॉइज चाहिए होते हैं फिश इंडस्ट्री में। और उसके बाद इंक्रीज इनकम ऑफ पीपल। इवेंचुअली जब भी हम बिजनेस करते हैं, हमारा पर्पस प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। फिशिंग इंडस्ट्री इंक्रीज एक्सपोर्ट्स एंड मेक फॉरेन एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल श्रिम्प्स पाकिस्तान में लार्ज उसके ऊपर स्केल के ऊपर प्रोडक्शन होती है इनकी, और ये एक्सपोर्ट होते हैं अभी, सही। और सिंध वाली साइड में ही ये इनको की ज्यादा है, ब्रीडिंग वगैरह हो रही है। एक्सपोर्टेड टू जापान, ट्राइड फिश टू मिडल ईस्ट एंड श्रीलंका, एंड fishing caused growth of the industries like boat making and fish processing. Fish is sustainable and free source of food. This is not free. Free source of फ्री तो नहीं है सर। सस्टेनेबल होता है कि आप इसको कैरी कर सकते हो इजीली। लाइक से आपके घर के पास एक फिश वो लैंड है जहाँ पे फिश है, आप जस्ट जाके फिश कैच करोगे और उसको यूज कर लोगे, तो एक तरह से इट्स फ्री फॉर यू। और कुछ लोग एडवेंचर के लिए भी फिशिंग करते हैं। डिसएडवांटेजेस में है लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, हमारे पाकिस्तान के अंदर ये इश्यूज हैं। एंड ट्रेंड लेबर नहीं है। टेक्नोलॉजिकल इश्यूज हैं हमारे पास। प्रॉब्लम ऑफ ओवर फिशिंग, मैंने आपको बता दिया था कि गवर्नमेंट ने बैन की है कुछ मंथ्स में फिशिंग, उसके बावजूद लोग करते हैं। कैंट फिश फ्रॉम पाकिस्तान इज बैंड इन वेस्टर्न कंट्रीज। प्रॉफिट इज नॉट लार्ज एंड इज डिलेड, बिकॉज कुछ मंथ्स में तो फिशिंग होती नहीं, कुछ सीजन में। तो फिर जो लोग इसी के ऊपर रिलाई करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, फिर उनके लिए प्रॉब्लम होता है। एक्वा कल्चर की डेफिनेशन, डेवलपिंग फिश फार्मिंग, दैट इज एक्वा कल्चर। आप जो आर्टिफिशियल वे में फिश जो है वो उसकी प्रोटेक्शन करते हो, दैट इज एक्वा कल्चर। फिशिंग मेथड यूज्ड इन फिश फार्म, तो फिश फार्म में कौन कौन से फिशिंग मेथड यूज होते हैं? पॉन्ड्स आर प्रिपेयर्ड, और हमने देखा था कि रेक्टेंगुलर पॉन्ड्स होते हैं। काउ डंग इज यूज्ड एज देयर फूड फर्टिलाइजर, इज केप्ट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ इंक्रीजिंग न्यूट्रिएंट्स। इंसेक्ट्स आर केप्ट फॉर फिश फूड, तो उसके अलावा इंसेक्ट्स भी हैं। स्मॉल फिश आर ब्रॉट फ्रॉम हैचरीज एंड केप्ट इन फिश फार्म। तो हैचरीज के बारे में मैंने आपको बता दिया था, वो यूनिट होता है जिसके अंदर आप एग्स लेके फिश के वहां से जो है वो फिश जो है उसको ब्रॉट अप कर सकते हो। रेगुलर फीड इज प्रोवाइडेड विद पोल्ट्री वेस्ट। हाँ, जिस जगह पे एक फिश फार्म होगा उसके आसपास ही पोल्ट्री फार्म भी जरूर बनाया जाता है, बिकॉज जो पोल्ट्री की जो वेस्टेज है वो फिश फार्म में यूज हो जाती है, और जो फिश फार्म की जो वेस्टेज है वो पोल्ट्री के लिए यूज हो जाती है। Different species are kept in separate ponds. Health of fish is checked regularly. जैसे डॉक्टर्स होते हैं वो भी, अगर एक फिश खराब होगी, बीमार होगी, तो बाकी भी पूरे पॉन्ड के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। लेवल ऑफ वाटर इज चेक्ड एंड वाटर इज क्लीन्ड। फिश आर ट्रांसफर्ड टू पॉन्ड अकॉर्डिंग टू साइज। जैसे फिश ग्रो होती है हैचरीज में से, उसके जब वो ब्रॉटअप होती है, तो उसके बाद जो साइज वाइज फिशेस को आप अलग अलग सॉर्ट कर लेते हो, और fully grown और marketable size are caught by nets and sold in the fish market. तो फिश मार्केट के अंदर इसको हम बाद में सेल कर लेते हैं। Is there any problem? Girls, No, miss. now you have 5 minutes just to revise this page. I already sent you this page. ईमान, आपको भी मैंने सेंड किया था? जी मेरे पास है। ओके, जल्दी से ये पेज नंबर 3 है, इसको रिवाइज करें, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट पेज। आज ये चैप्टर खत्म करना है। फिफ्टी 55 पे अगेन आगे करते हैं।
मिस मैंने कर ली है। ओके, ईमान को थोड़ा सा टाइम लगता है। मनीहा आप अगेन रिवाइज करें, 5 मिनट्स और हैं आपके पास, जो प्रीवियस पेजेस हैं वो भी, और जो स्लाइड्स हैं वो भी। ओके गर्ल्स, हो गया? जी। ईमान, हाँ जी हो गया। गुड। Let's move to next page. This is second class page. Okay. What is the favorable condition to fish farm? अभी अब तक हमने ये देखा फिश फार्मिंग जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब फेवरेबल कंडीशन क्या है कि जब हम फिश फार्मिंग इजीली कर सकते हैं, एक तो सॉफ्ट मड makes it easier to dug ponds of fish farm. Secondly, nearby canal provides water. तो ऐसी जगह पे, पहली बात, ऐसी जगह पे हमें फिश फार्म बनाना जहाँ पे सॉफ्ट मड हो ताकि हमें डिगिंग आसान हो। दूसरा, जो वाटर बॉडी है यानी कैनाल भी नियर बाय होनी चाहिए। देन ट्यूबवेल कैन बी, अगर कैनाल अवेलेबल नहीं है तो ट्यूबवेल जो है वो आर्टिफिशियल मेथड है, विद द हेल्प ऑफ एक मशीनरी या मोटर से पानी इजीली अवेलेबल होता है जहाँ भी आप चाहते हो।
यूज इफ इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल, जाहिर सी बात है वो मोटर इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। इफ बिग सिटी इज लोकेटेड इन नियर बाय दैट मार्केटिंग इज इजी। तो ये कुछ फेवरेबल सिचुएशंस है मार्केटिंग, या तो किसी जैसे लाहौर के अंदर हम रहते तो हमें पता ना लाहौर में बड़ी मार्केट है फिश जहाँ पे सेल होती है, तो या तो आप वहाँ पे उस एरिया में फिश फार्म बनाएं, या उस जगह पे जहाँ पे सॉफ्ट मट अवेलेबल है, या फिर उस जगह पे जहाँ पे केनाल या फिर ट्यूबवेल अवेलेबल है। दीदी, why is fish farming or of growing importance in पाकिस्तान? तो पाकिस्तान में ऐसा फिश फार्मिंग जो है वो लोग इस तरफ आ रहे हैं, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों का रुझान इस तरफ क्यों बढ़ रहा है? रीजन क्या है? फिश फार्मिंग इज इम्पोर्टेंट, दिस वर्ड इज इम्पोर्टेंट, ओके, ड्यू टू ग्रोइंग डिमांड ऑफ द फिश बाय लार्ज। अच्छा, आपने वो देखा था पिछले दिनों तो नहीं, काफी साल पहले ये एक न्यूज थी कि जी पोल्ट्री जो है जो hen है उनमें वो बर्ड फ्लू एक बीमारी है वो आ गई है। उस बेस पे बहुत सारे लोग आज तक फिशिंग वो है जो है वो मुर्गी का गोश्त नहीं खाते हैं, जो ब्रायलर या चिकन वगैरह। और जो लोग हार्ट पेशेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स उनको सबसे पहले चिकन ही मना करते हैं। तो फिर अगर वो लोग प्रोटीन इंटेक के लिए वो सीधा अगर चिकन नहीं खाना तो उसको रिप्लेस करते हैं फिश के साथ। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा ऐसा फिश की डिमांड बढ़ने लग गई है। पहले ये सोचा जाता था सिर्फ विंटर सीजन में फिश खा सकते हैं, बट अब ऐसा नहीं है, अब पूरा ईयर भी लोग उसको खाते हैं। फिश प्रोवाइड विद मीट, वाइट मीट है ये, which is healthy, rich in the protein and free of cholesterol। तो कोलेस्ट्रॉल फ्री, तो जितने भी लोगों को ये हार्ट का या ब्लड प्रेशर इश्यू होता है वो चिकन को रिप्लेस करते हैं फिश के साथ। इट इज बिलीव दैट द फिश फार्म गिव्स मोर प्रॉफिट। तो फिश फार्म, ये फार्म है ये, ठीक है ना, फिश फार्म जो है वो ज्यादा प्रॉफिट देता है। इट्स अ गुड बिजनेस, गवर्नमेंट इंकरेजेस फिश फार्मिंग। तो फिश फार्मिंग को गवर्नमेंट इंकरेज करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसएडवांटेजेस कोई बच्चा बताए मुझे सोचकर, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं फिशिंग के? I think the fishing, it can cause a lot of cause a lot of water logging. Yes, and what is water logging? Water logging is when there's a lot of water in one place. It's kind of like a flood. Okay, Iman, can you add something? जी पोल्यूशन है उससे की है, जो लैंड एंड सॉइल के हाँ, न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वाटर लॉगिंग मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। वाटर लॉगिंग मींस अ सिचुएशन व्हेन वाटर एंड सॉइल इज मिक्स्ड। प्योर वाटर के साथ सॉइल मिक्स हो जाता है, ठीक है मैंने कहा, दैट इज वाटर लॉगिंग। तो इस सिचुएशन में क्या इशू आता है फिर? इट्स नॉट हेल्दी फॉर द फिश, ठीक है, फिश को तो स्विमिंग करनी होती है पानी के अंदर। तो क्या होता है, वाटर लॉगिंग की वजह से वो जो क्लीन वाटर है वो कम अवेलेबल होते हैं, तो फिश हेल्दी फिश ग्रो नहीं कर सकते वहां पे। इसके अलावा और इशू क्या आ सकते हैं? एक सैलिनिटी भी है एक इशू। सैलिनिटी क्या होगा? मींस व्हेन सोइल ब्लॉक्स लैंड, मतलब सोइल मिनरल्स वगैरह जो है उसको ब्लॉक कर देती है। फॉर एग्जाम्पल पानी इवेपोरेट हो जाता है तो पीछे जो व्हाइट कलर की एक लेयर बन जाती है ना लैंड के ऊपर, दैट इज सैलिनिटी। तो एक तो ये रीजन है। दूसरा आप लोगों ने मुझे बताया कि पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जो है वो भी तो हो सकती है इसकी वजह से। सॉरी, नॉट एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। कल कुछ पॉइंट पढ़ा था वाटर पोल्यूशन का, वो क्या था? सी के अंदर शिप से अगर ऑयल स्पिल होता है वाटर पोल्यूशन होगी, तो वो पोल्यूशन इज नॉट हेल्दी फॉर द फिश, ठीक है। तो इसमें हम रीड करते हैं, द फिश फार्म, इन फिश फार्म सबसॉइल वाटर इज पंप्ड आउट एंड कैन लोअर वाटर टेबल। वाटर टेबल को लो कर दिया जाता है क्योंकि सबसॉइल वो जगह, वो वाटर है जिसमें क्या चीज मिक्स होगी? सॉइल मिक्स होगी, वाटर एंड सॉइल। तो जिसकी वजह से वाटर टेबल यानी कि वाटर का जितना लेवल होना चाहिए हेल्दी फिश ग्रोथ के लिए वो कम हो जाता है। केमिकल फूड, अगर फिश का फूड जो है वो केमिकल्स है तो वो दे कैन कॉज द पोल्यूशन। फिश फार्मिंग कैन कॉज वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। नेम द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिश, तो वो रोहू है पाकिस्तान में, सस्ती भी है, इजीली अवेलेबल भी, और पाकिस्तान में ये खाते हैं। श्रिम्प्स ज्यादातर जो है हमारे वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। स्टेट द 3 ways in which the fish farm owners can improve the size of fish farming। तो मैंने देखा था अभी कि फिश फार्मिंग के लिए किस जगह पे फिश फार्म बनानी चाहिए जहाँ पे मड जो है वो सॉफ्ट हो, वाटर अवेलेबल हो, यस, एंड इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो या मार्केट। तो फिश फार्मर
जो है जो फिश फार्म जो उसके जो ओनर है वो क्या स्टेप्स ले सकते हैं उसको और अच्छा इंप्रूव करने के लिए. सेपरेट पॉन्ड शुड बी यूज्ड टू फॉर डिफरेंट स्पीशीज. तो अब हमने ये भी पढ़ा था कि साइज वाइज जो फिश जब ग्रो कर जाती है तो साइज वाइज हम अलग अलग फार्म्स के अंदर उसको कीप रखते हैं, ठीक है ना. तो सेपरेट पॉन्ड्स उसके लिए बनाए जा सकते हैं. डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिश पॉन्ड शुड बी लाइट विद ब्रिक्स ऑफ पेवमेंट लॉस ऑफ वाटर. तो जो आपकी जो स्विमिंग पूल आपने सबने देखा होगा उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर टाइल्स वगैरह लगा के तो उसको पेव किया जाता है. तो उससे ये फायदा होता है कि जो वाटर है वो लॉस नहीं होता, जितना वाटर उसके अंदर है वो एक लेवल जो है वो रहता है उसका. तो वाटर लॉस से बच सकते हैं. ट्रीज अलोंग बैंक, हाँ ट्रीज अगर लगा दिए जाए तो वाटर इवेपोरेट होने से बच जाता है. शुड बी प्लांटेड फॉर शेड. और जो सी लाइफ है जो फिश है उसको भी शेड मिलेगा. पॉन्ड शुड बी फुल ऑफ वाटर फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ फिश. तो जितना ज्यादा पानी होता है मछली उसमें उतनी ही हैप्पी रहती है. व्हाट आर स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट फिशिंग. ये पॉइंट ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी रीड किया. मतलब गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है, अगर मुझे एक एक पॉइंट बताएं. ईमान. लोन्स दे सकती है गवर्नमेंट, सब्सिडीज और लोन्स इन Very good. फिशरमैन को ताकि यस लोन दे सकते हैं. मैंने आप बताओ. The government can train the fishermen. यस टेक्निकल एजुकेशन भी दे सकते हैं. दीज आर दी. अगर आप 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है आप इसी को लिख के थोड़ा सा इलेबोरेट कर देते हो तो और अच्छा होगा. यहाँ पे आपके पास 7 से 8 मेन चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट कर सकती है फिश फार्मर्स को इम्प्रूव करने के लिए. ADBP ये दिस इज फुल फॉर्म इज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान. ये वो ऑर्गेनाइजेशन है which provide loans to fishermen. Provincial fisheries department provide technical help जो कि मनीहा ने मुझे बताया. गवर्नमेंट हैज सेट अप हैचरीज टू प्रोवाइड स्मॉल फिश टू फिश फार्म्स. तो हैचरीज वो जगह होती है जहाँ पे फिश एग्स और स्मॉल फिश देते हैं ताकि फिश फार्मर्स जो है उसको फिर ग्रो कर सकें. फिशरीज ट्रेनिंग सेंटर्स आर सेट अप टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू फिश फार्म्स. कोल्ड शॉर्टेज स्टोरेज आर सेट अप टू फिश for fish storage. Processing centers are set up for cleaning, preserving and packing. जब एक फिश पकड़ लेते हैं ना उसको आप सबको पता है उसमें स्मेल होती है तो आप उससे उसको क्या करते हो क्लीन करते हो, प्रिजर्व करते हो एंड पैकिंग करते हो ताकि उसको एक्सपोर्ट कर सकें अच्छे तरीके से दूसरे कंट्रीज में और हम एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं. There is increase in type of fishing products. Government has taken steps to improve socio-economic conditions of the fisheries. This is not important. Just ये जो ऊपर 5 points हैं 5 to 6 these are important. Okay. Sports fish is trout. Then and describe fishing industries of Makran coast. तो ये with reference to the methods of fishing. तो यहाँ पे आपने वो देखा था इधर मकरान कोस्ट बलोचिस्तान वाली साइड पे fishing जो था. Makran coast is about 600 kilometer inland, covers 2/3 of Pakistan coast. Only 1/3 is marine fishing. और उसके बाद बाकी जो है वो यहाँ से पकड़ते हैं मकरान कोस्ट से. Fishing is the main job of the people living along Makran coast. Mostly subsistent fishing is common. ठीक है क्योंकि रीजन क्या है बेटा मुझे ये बताइए जरा. Commercial fishing is also done. ग्वादर, पसली और मारा. सो ये हमने मैप पे कल इन जगहों के नाम याद कर लिए थे. मेन फिशिंग पोर्ट्स हैं मकरान कोस्ट के साथ हेरिंग, मंच, मैक्रल और सार्डाइन एंड शार्क. ये टाइप्स ऑफ फिशिंग है जो कि यहाँ से पकड़े जाते हैं. अब मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए यहाँ पे कि क्यों सबसिस्टेंट फिशिंग ज्यादा है जबकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में क्वांटिटी में फिश कैच है. तो फिर उसकी मार्केट में सेल क्यों नहीं करते हैं लोग, ज्यादा सबसिस्टेंट ही क्यों नहीं. They want to provide more food to their own families. और उधर उस साइड पे ज्यादा वैसे पॉपुलेशन है भी नहीं, कम ही लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं. तो बलोचिस्तान में हमने डिस्कस किया है ना एरिया वाइज बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन वाइज बहुत कम है. Because more people live near rivers and lakes. Yes, and Iman, can you add something? probably because हमारी जो like लोग रहते हैं rivers and lakes के पास हाँ. they do not for selling या फिर वो as a source of income इतना reliable नहीं हो सकता उन लोगों के लिए क्योंकि कुछ हाँ. months में जैसे कि fish healthy होती हैं, कुछ months में नहीं होती, कुछ months में grow करी होती हैं, तो इतना reliable source of income नहीं हो सकता उनके लिए, इसलिए वो sell नहीं करते.
वो करना चाहे भी तो नहीं कर सकते बिकॉज दे हैव ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज। बलूचिस्तान हमारा जो है वहाँ पे सिर्फ एक ही इशू है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी ही अवेलेबल नहीं है, तो रोड्स अवेलेबल नहीं है, इजीली मार्केट प्लेस तक नहीं जा सकते हैं। दिस इज द मेन रीजन कि क्यों बलूचिस्तान में ज्यादा बड़ा फिश कैच होने के बावजूद वो सेल करके तो फाइनेंशियल हेल्प के लिए तो नहीं बट वो अपनी फैमिली के लिए वो यूज कर लेते हैं फिश को। नेम द टाइप ऑफ फिश कॉट अलोंग इंटरेस्ट डेल्टा। तो यहाँ से जो फिश कॉट कैच की जाती है, स्लाइड्स आर इम्पोर्टेंट। आप गर्ल्स लेक्चर लेने से पहले स्लाइड देखी हो तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कौन सी फिश कहाँ से पकड़ी जाती है। अब लास्ट ये थोड़ा सा है, ये कर लेते हैं, देन आई विल टेक योर रिटन टेस्ट टुमारो और वीकेंड पे व्हेन आई विल कम, then I will take your written test. Is it clear? What steps are taken by government to develop fishing industry along Makran coast? तो जाहिर सी बात क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट, गवादर एंड पसनी फिश पोर्ट बनाए हैं with the help of the Asian Development Bank, ice factories गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं, cold storage and loading, unloading and docking facilities are also provided. Advantages, disadvantages of developing fish processing industries in the ports of Balochistan. तो यहाँ पे disadvantages और advantages आप देख लें जल्दी से। तो सबसे पहले fish processing industry could stimulate fish industry and port facilities. Processing industry in port of Balochistan would reduce transportation charges of fish because there would be no need of transport fish to Karachi. तो यहाँ से मतलब आपको transport करे ही मत। There will be no delay in orders. On time आपको order आपके पूरे होंगे. It will add value to the value of fish, create job for the local people and living nearby. So it will increase investment and establishment of the infrastructure like power, road and communication, telecommunication. तो ये फायदे हो सकते हैं अगर गवर्नमेंट जो है वो कर दे उसको, फिश इंडस्ट्री को डेवलप कर दे बलूचिस्तान वाली साइड पे। डिसएडवांटेजेस क्या है हमने अभी डिस्कस कर लिया। सबसे बड़ा मसला वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड, पावर स्टेशन, वाटर, टेलीकम्युनिकेशन, देयर इज नथिंग। स्मॉल मार्केट अवेलेबल है बलूचिस्तान में, देयर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस इन द मेन अर्बन सिटीज लाइक कराची। तो बलूचिस्तान से कराची जाने के लिए बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऐसे एरिया में फिर कोई इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहता जिसको पता है कि जिस जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है बिजनेस वहीं पे हो सकते हैं। Canned fish of Pakistan is banned due to poor quality. Fish processing can cause pollution. Climate of Balochistan is unfairly for the fish processing. तो ये reasons है बलूचिस्तान में fish farming अच्छी ना होने की। Next is hatchery and establishment where fish eggs are hatched. तो hatchery के बारे में मैंने आपको already definition बता दी है, यहाँ पे भी है। और धोरो क्या होता है? Term used in Sindh for an abandoned river channel. It is used as fish farm. तो fish farm को धोरो भी बोलते हैं, ये सिंधी लैंग्वेज में बोलते हैं। गर्ल, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। Is there any confusion? No, miss. अब मुझे डिसाइड करके बताएं, आपने मुझे इसका टेस्ट फ्राइडे को देना है या कल? Friday सही। फ्राइडे ठीक है ना? ईमान एंड मनीहा बोथ ऑफ यू, ओके। चलिए ठीक है, अब ये क्लास एंड करते हैं। आफ्टर 5 मिनट्स ज्वाइन अगेन फॉर हिस्ट्री क्लास। अल्लाह हाफिज़।